तो दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि हर एक मोबाइल का ट्रांसपेरेंट कवर कुछ समय बाद पीला क्यों हो जाता है और एक कवर मेल की वजह से पीला नहीं होता? तो इसका एक्चुअल रीजन जानकर आप लिटरली शॉक हो जाओगे। और एक ऐसी मशीन जो इंसानी वेस्ट यानी पट्टी को पानी बना सकती है। और दोस्तों, आपने आपके फोन के चार्जर पर कुछ इस तरह की डिजाइन तो देखी ही होगी, मगर क्या आप इन डिजाइन में मौजूद सिंबल्स का मतलब जानते हैं? और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे पहली अलार्म क्लॉक दिन में एक बार ही बजती थी और वो भी सुबह 4 बजे। यदि इसे उस टाइम बंद किया जाता तो ये घड़ी अगले दिन ही सुबह 4 बजे बजती थी। और दोस्तों, 19वीं सेंचुरी से पहले जानवरों पर भी मुकदमे यानी केसेस चलाई जाती थी, जहाँ पर जानवरों को कोर्ट में मुजरिम बनाकर हाजिर किया जाता था। और जब किसी पुरुष को खूबसूरत महिला से डर लगने लगता है तो उस डर को कैलीगाइनोफोबिया कहते हैं। तो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त फैक्टरनॉट भाई, जो आपको लेकर जाएगा इंटरेस्टिंग और रैंडम फैक्ट्स की एक बेहतरीन शानदार सफर पर। तो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 10। ये फैक्ट बताने से पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, जब भी कोई सेलिब्रिटी या फिर इंसान सोशल मीडिया का यूज करता है, उस समय वो व्यक्ति उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सर्वर को यूज करता है। और ऑब्वियस सी बात है कि उन सर्वर को चलाने में बिजली और इंटरनेट का यूज होता है। तो जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालते हैं, उस समय उनके पोस्ट को उनके फैंस तक पहुंचने में इतनी एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है कि उस इलेक्ट्रिसिटी से 10 यूके के घरों को 1 साल तक बिजली दी जा सके। इस समय अभी जनवरी में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इंस्टाग्राम पर 250 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स है। उन तक क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पोस्ट पहुंचने में 36 मेगावाट आवर इतनी बिजली लगती है। रोनाल्डो एक पोस्ट के लिए 1 मिलियन यूरोज लेते हैं, क्योंकि उनके इंस्टाग्राम पर 250 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स है, मगर उनकी एक पोस्ट से एनवायरमेंट पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और ऐसी चीजें आने वाले समय में बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि रोनाल्डो के भी फॉलोअर्स बढ़ने वाले हैं। फैक्ट नंबर 9। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से शायद ही ऐसा कोई होगा जिसे टॉम एंड जेरी के बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि उसी के सहारे हमारा बचपन गुजरा है। और हम सब ये बात जानते हैं कि टॉम एंड जेरी दुश्मन थे, मगर दोस्तों ये बात पूरी तरह से झूठ है, क्योंकि दोस्तों भले ही वो झगड़ते थे, मगर एक्चुअल में टॉम और जेरी बेस्ट फ्रेंड थे। बस टॉम ये दिखाता था कि जेरी से वो नफरत करता है ताकि वो जेरी को बचा सके, क्योंकि टॉम के मालिक को ये पता चलता कि टॉम और जेरी फ्रेंड है, तो उसका मालिक टॉम को घर से बाहर निकाल देता और नई बिल्ली लाता जो कि जेरी को मार सके। इसी की वजह से टॉम उसके मालिक को सिर्फ ये दिखाता था कि वो जेरी से बहुत ज्यादा नफरत करता है। फैक्ट नंबर 8। हम एटीएम जाते हैं, कार्ड को मशीन में डालते हैं, पिन एंटर करते हैं और अमाउंट डालने के बाद मशीन नोटों की काउंटिंग करना शुरू कर देती है। मगर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक्चुअल में मशीन नोटों की काउंटिंग ही नहीं करती, बल्कि जो साउंड आपको नोटों की गिनती का सुनाई देता है वो साउंड एक्चुअल में फेक होता है। मतलब वो साउंड मशीन में मौजूद रिकॉर्डर का होता है, न कि मशीन आपको पैसे काउंट करके देती है। और ये साउंड इसलिए चलाया जाता है ताकि आपको पैसे मिल रहे हैं इस बात का आपको सेटिस्फेक्शन मिले। फैक्ट नंबर 7। तो दोस्तों, कई बार से हमारे सामने सिचुएशन आती है जिसमें हमें ये पता ही नहीं चलता कि हम कौन सा डिसीजन ले, तो उस समय हम रिस्क ले या फिर ना ले। तो उस समय एक्यूरेट डिसीजन लेने के लिए इस बात को आप पूरी सुनिए। तो आपको क्या करना है कि आपके पास मौजूद कॉइन के एक साइड पर एक बात डिसाइड करनी है और दूसरे साइड पर दूसरी बात डिसाइड करनी है। फिर आपको उस कॉइन को टॉस कर देना है, और जब ये कॉइन हवा में होगा उस समय आपके मन में आ रहा होगा प्लीज ये वाली साइड आ जाए, उस समय वही डिसीजन आपका एक्यूरेट डिसीजन होगा। या फिर आप कॉइन टॉस करके अपनी आंखें बंद भी करोगे तो भी आपको आपके मन का डिसीजन पता चल जाएगा। बस आपको कॉइन के साइड पर अपना डिसीजन नहीं लेना है। फैक्ट नंबर 6। हम सब ये बात जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया में बहुत ही बेवकूफी वाले कानून मौजूद है। तो इन्हीं कानूनों में से एक कानून ऐसा भी है जहाँ अगर कोई भी नॉर्थ कोरिया में कोई भी क्राइम करता है तो उस क्राइम की सजा जिसने क्राइम किया है उसे तो मिलेगी ही मिलेगी, मगर उसके साथ उसके क्राइम की सजा उसके पूरे फैमिली मेंबर्स को भी मिल जाएगी। मतलब अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसका साथ देने उसकी पूरी की पूरी फैमिली जेल चली जाएगी। फैक्ट नंबर 5। आपको ब्रैड पिट के बारे में तो पता ही होगा, जो कि एक फेमस हॉलीवुड एक्टर है और बहुत हैंडसम भी है। तो ब्रैड पिट को प्रोसोपैग्नोसिया नाम की एक बीमारी है जिसमें वो किसी के भी चेहरे याद नहीं रख सकते और किसी को पहचान भी नहीं पाते। इतना ही नहीं, इस बीमारी की वजह से उन्हें खुद की भी शक्ल याद नहीं है और वो खुद की भी शक्ल को पहचान नहीं सकते। वैसे दोस्तों, यदि ब्रैड पिट ने उनके दोस्तों को कुछ पैसे उधार दिए तो वो पैसे वापस भी ले पाते होंगे या फिर हरामी दोस्त। आप कौन? कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? आपके पास नंबर आया कैसे
Yes, sir. फैक्ट नंबर 4, अपने अपमान का बदला किस तरह से लिया जाता है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अब आप देखो तो बियॉन्से नाम की एक फेमस अमेरिकन सिंगर ने भारत पर कमेंट करके ये बात कही थी कि भारत एक बहुत ही ज्यादा गरीब देश है। तो इस बात पर भारतीय लोगों ने बियॉन्से पर बहुत गंदे गंदे कमेंट किए, मगर इस तरह से तो हमारे लोगों की ही बदनामी हो गई। मगर मुकेश अंबानी तो उस समय चुप रहे और उन्होंने कुछ ही समय बाद बियॉन्से को अपनी बेटी की शादी पर पूरी रात शो करने के लिए मजबूर किया, जिसकी वजह से बियॉन्से का घमंड पूरी तरह से टूट गया। तो दोस्तों इस बात से हमें ये सीख मिलती है, अगर कोई हमारा अपमान करता है तो उसे बोलकर तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं है, बल्कि कुछ करके अपने अपमान का बदला लेना चाहिए। फैक्ट नंबर 3, तो दोस्तों आपने चार्जर पर कुछ इस तरह के सिंबल्स तो देखे ही होंगे, मगर दोस्तों क्या आप इन सिंबल्स का मतलब जानते हैं? सबसे पहले बात करते हैं इन दो स्क्वायर्स की। ये सिंबल हमें ये बताता है कि इस चार्जर में जो वायर है वो डबल इंसल्टेड है, जिसकी वजह से किसी को भी शॉक नहीं लगेगा। अब ये घर का सिंबल, ये सिंबल हमें ये बताता है कि आप आपके चार्जर को आपके घर में आ रहे 220 वोल्ट के करंट पर ही लगा सकते हो। जहाँ पर 220 वोल्ट से ज्यादा करंट है वहाँ पर इस चार्जर का उपयोग करना खतरनाक हो सकता है। अब ये वी का सिंबल, ये वी नहीं है बल्कि ये रोमन लिपि का 5 है। ये चिन्ह मोबाइल चार्जर की पावर सप्लाई इफिशियंसी को बताता है। अब बात करते हैं IS 13252 पार्ट 1 इस नंबर की। ये नंबर भारतीय स्टैंडर्ड ब्यूरो BIS द्वारा IT उपकरणों के एडेप्टर्स यानी ऐसे प्लग को सर्टिफाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं इस नीचे वाले नंबर की IES 609501। ये हमें ये बताता है कि इस प्रोडक्ट की रेटेड वोल्टेज 600 से ज्यादा नहीं है और इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको किसी भी स्पेशल मशीन की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं इस डस्टबिन की। ये मार्क हमें ये वार्निंग देता है कि इस प्रोडक्ट को आप दूसरे कचरे की तरह डस्टबिन में नहीं फेंक सकते। फैक्ट नंबर 2, ड्यूक यूनिवर्सिटी के इंजीनियर्स और रिसर्चर्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जो इंसानी टट्टी को साफ पानी में बदल सकती है और आने वाले कुछ ही सालों में ये मशीन हमें मार्केट में भी देखने को मिल सकती है। और इस मशीन द्वारा तैयार किए गए पानी को दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक बिल गेट्स ने भी पिया है। सच में बहुत ही माइंड ब्लोइंग है ये इनोवेशन। फैक्ट नंबर 1, तो दोस्तों हम सब ये बात जानते हैं कि जितने भी चाइनीज या फिर बाकी स्मार्टफोन कंपनियां हैं जो इस तरह के सिलिकॉन केस अपने डिब्बे में देती है, वो केस कुछ समय बाद पीले पड़ जाता है, मानो उन पर हल्दी लगाई गई हो। मगर आखिर ऐसा क्या होता है इन केस के साथ जो ये केस पीले पड़ जाता है, देखते हैं। कुछ लोगों को ये लगता है कि ये केस धूल मिट्टी से या फिर मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन से पीले हो जाते हैं, मगर दोस्तों रियलिटी में ये जो केस होते हैं वो प्लास्टिक, पॉलीमर और सिलिका जेल से बनाए जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली पॉलीमर समय के साथ पीला होते जाता है। जब ये केस बहुत ज्यादा केमिकल्स, लाइट और हीट से एक्सपोज हो जाते हैं तब ये अपने आप ही पीले पड़ जाते हैं। तो डरने की कोई भी बात नहीं है। ये जो केस होते हैं वो मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन से पीले हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल वाली घंटी पे दबाइए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए।